जज मोहम्मद बशीर जो है वो रिटायर्ड हो गए हैं। एक बहुत बेहतर स्टेप लिया गया है अली अमीन गंडापुर की जानिब से। किसी भी वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो धरने की कॉल दे देगी, एहतजाज किया जाएगा। 3 माह के अंदर अंदर हेल्थ कार्ड को रीलॉन्च किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है और रमज़ान के महीने में देखा है कि सियासी जो हलचल है वो तो अमूमन कम होती नज़र आती है। यानी कि माह रमज़ान में कोई ऐसी ख़ास गहमा गहमी नज़र नहीं आती। लेकिन आज आपसे अहम खबरें कुछ डिस्कस करेंगे। 2 साबिक वज़ीर आज़म को जो सज़ाएं सुनाने वाले जज थे वो रिटायर्ड हो गए। जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ और बानी पीटीआई इमरान खान को सज़ाएं सुनाई थी और बिलाखिर वो रिटायर्ड हो गए। 2 साबिक वज़ीर आज़म को उन्होंने सज़ाएं सुनाई थी। और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात काफ़ी मुस्बत रही और अली अमीन गंडापुर का भी ये इजहार ख्याल था कि हमारी मुलाकात मुस्बत रही है। और इमरान खान से जो मुलाकात का मामला है वो भी मैंने वज़ीर आज़म के सामने उठाया है और उन्होंने भी मुस्बत जवाब दिया है और उनके सेनेट पर भी मुशावरत करेंगे। और आगे हमारा ये इरादा है कि हम वफाक से हुकूमत यानी कि साथ मिलाकर लेकर आगे चलेंगे। एक बहुत बेहतर स्टेप लिया गया है अली अमीन गंडापुर की जानिब से। और आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं और उन्होंने भी हाथ थाम लिया, यानी कि साथ लेकर चलने का वादा किया है। और अब ये नज़र आ रहा है कि केपीके गवर्नमेंट जो है वो वफाक के साथ मिल के चलेगी। लेकिन दूसरी जानिब एक चीज़ समझ से बालातर है, क्या ये सोशल मीडिया का प्रोपोगेंडा है या बेबुनियाद खबर है, इसमें कोई सदाकत है या नहीं। कहा यह जा रहा है कि हमाद अजहर, शौकत बशरा और 2-3 और सीनियर रहनुमाओं की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कहा गया है कि वो तैयार रहें, किसी भी वक्त मुल्क में एहतजाज की कॉल दे देंगे। यानी कि एक जानिब तहरीक इंसाफ का मुस्बत फेज़ नज़र आ रहा है। जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ अपनी क़यादत को लेकर चलने का कह रहे हैं, यानी कि अपने जो वफाक का निज़ाम है उसके साथ अपने सूबाई निज़ाम को लेकर चलेंगे। और दूसरी जानिब ये सोशल मीडिया पे ये वाली खबर गर्दिश कर रही है कि किसी भी वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो धरने की कॉल दे देगी, एहतजाज किया जाएगा मुल्क की। हालांकि गुज़िश्ता तकरीबन आप समझ लें कि 3 हफ्तों से ये होता आ रहा है कि इतवार के रोज़ तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती है और उसके बाद कई कारकुनान गिरफ्तार भी किए जाते हैं। ख़ुद तो रहनुमा मंजर आम पर नहीं है, लेकिन जो कारकुनान हैं उनके जज्बात जगा देते हैं और उनको पकड़वा देते हैं। यानी कि चोर को कहते हैं चोरी कर और शाह को कहते हैं कि जागते रहना। इस टाइम पे तहरीक इंसाफ की कुछ ये सिचुएशन चल रही है। और दूसरी जानिब जो मोहसिन नकवी साबका वज़ीर आला निगरान पंजाब के, उन्होंने FIA हेडक्वार्टर का दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें ज़ीरो टॉलरेंस करना पड़ेगा करप्शन पे। यानी कि करप्शन पे हमें किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं देनी होगी और करप्शन से पाक हम तभी होंगे जब बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाएंगी। बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया गया उनकी जानिब से कि वाकई ही में देखिए करप्शन हमारे माशरे का एक ऐसा नासूर है जो कि हमारी माशियत को तबाह करके रख चुका है। उसने अगर आप एक लीगली काम करवाने जाते हैं 10 लाख पे मिसाल के तौर पे, तो आप उसको करप्शन से 2 नंबर रास्ते से 2 लाख में करवाते हैं, उससे आपकी गवर्नमेंट को नुकसान होता है। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि हम किसी किस्म की कोई टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी ये करप्शन में मुलविस हमें पाया गया, हम ज़ीरो टॉलरेंस करेंगे और बड़ी मछलियाँ जब पकड़ी जाएंगी तो हम उसको अपनी कामयाबी समझेंगे। और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अहम फैसला किया है। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, उनकी जानिब से यह तो देखा गया कि जैसे ही उन्होंने हल्फ लिया और वो वज़ीर आला के मनसब पे फाइज हुई, वो एकदम एक्टिव हो गई। यानी कि ऐसे ही नज़र आ रहा था कि जैसे शहबाज शरीफ साहब जब अपने दौर में वज़ीर आला पंजाब बनते थे और वो मुख्तलिफ जगहों का दौरा करते थे, तो बिल्कुल उसी रास्ते पर मरीम नवाज साहिबा गामज़न नज़र आ रही हैं। और ये नज़र आ रहा है कि पंजाब जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, ये पेशगोई है। और पंजाब हुकूमत का एक बड़ा अहम जो इक़दाम है वो लिया गया है उनकी जानिब से कि करप्शन से पाक उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड जो है उसको दोबारा रीलॉन्च किया जाएगा। हेल्थ कार्ड को मज़ीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि मेरी तरफ से मंजूरी है और उन्होंने मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि 3 माह के अंदर अंदर हेल्थ कार्ड को रीलॉन्च किया जाए, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनका जो इलाज मुआवजा है वो करवाया जाए। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल जो हालात हैं इस मुल्क के और जिस तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है,
यकीनन आप लोगों को ये भी पता है कि जो अद्वियात हैं उनकी भी कीमतें इस टाइम पे आसमानों से बातें कर रही हैं। एक गरीब आदमी की पहुंच से 2 वक्त की रोटी जो है वो दूर हो गई है, तो अद्वियात जिसके घर में कोई मरीज है वो तो उसकी सोच से ही समझ से ही बालातर जा चुकी है। पहले नून लीग की जब गवर्नमेंट थी, तो नून लीग की गवर्नमेंट में जो मेडिसिन होती थी कार्डियोलॉजी में और दूसरे अस्पतालों में, वो सरकारी जो होती थी अद्वियात वो फ्री मिलती थी और टेस्ट वगैरह के भी कोई चार्जेस नहीं लिए जाते थे। उसके बाद जब उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई तो दोबारा से टेस्ट पे भी कुछ चार्जेस लगा दिए गए, अद्वियात भी मिलना बंद हो गई। तो हेल्थ कार्ड जो था उस पे अमूमन कुछ इलाज चल रहा था, लेकिन वो भी समझे कि कुछ लोग ही अहल थे और कुछ लोग ना उसके लिए नाअहल थे। अब समझ नहीं आ रहा था कि इसके लिए अहल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये समझ से बाला था। लेकिन दोबारा मरीम नवाज साहबा ने इसकी एक टीम तश्कील दी है और उन्होंने कहा है कि आप इसको रीलॉन्च करें और रीलॉन्च करने के बाद 3 माह के अंदर अंदर हेल्थ कार्ड करप्शन से पाक बनाया जाए, ताकि हर जो शहरी है, जो हकदार है, जो मुस्तहिक है, उसको इलाज मुआवजा मिलना चाहिए और एक बेहतर स्टेप है। और दूसरी जानिब सबसे जो आपको पहले हमने बताया कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो अली अमीन गंडापुरा रहनुमा वज़ीर आला केपी के उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, तो ये यकीनन हमारे मुल्क के लिए भी एक मुस्बत नज़र आ रही है चीज़। और ऐसा लग रहा है कि आगे जो ये दोनों गवर्नमेंट्स मिल के साथ चलेंगी, यकीनन सबके लिए पहले तो हमारा मुल्क होगा। अगर ये मुल्क ही नहीं होगा तो किस मुल्क के आप वज़ीर आज़म होंगे और किस सूबे के आप वज़ीर आला होंगे। तो सबसे पहले सियासतदानों को भी यही चाहिए कि पहले अपने मुल्क के बारे में सोचें, उसके बाद कोई अगला स्टेप लिया जाए। उसके बाद आपने जो करना है करें, सबसे पहले आपका मुल्क होगा, तभी आप होंगे, तभी आप वज़ीर आज़म होंगे, तभी आप वज़ीर दाखिला होंगे, तभी आप वज़ीर आला होंगे। ये बहुत अच्छा कल का एक स्टेप था तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब है नून लीग की, उनकी जानिब से। अब देखना ये है कि आगे और क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी हुकूमत में। माह रमज़ान का महीना गुजरा है, रमज़ान के महीने में तो कम ही तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, क्योंकि सबके रोज़े होते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि रोज़े के दौरान कहीं ना जाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे हम लोग फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।